लोकसभा चुनाव की तिथि जहां पर घोषित मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो वो भी जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है। उसी के चलते कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। क्या कुछ वो दिशा निर्देश है और उनका सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सबसे पहले बात करेंगे हम चुनाव अधिकारी, जिला चुनाव अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट बांडीपुरा द्वारा जो है कुछ शकील उर रहमान द्वारा जो है वो कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो है जारी किए गए हैं, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा गया है, उनके द्वारा ये साफ तौर पर कहा गया है कि जैसे ही चुनाव प्रचार प्रसार अब शुरू होने वाला है तो चुनावी प्रचार प्रसार के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो या कोई भी ऐसा कैंडिडेट हो जो कि आने वाले इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, कोई भी ऐसा कैंडिडेट या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सरकारी वाहन का इस्तेमाल अपने प्रचार प्रसार के लिए नहीं करेगी। और उसके निर्देश जो है वो हर एक डिपार्टमेंट को जो है वो दिए गए हैं। कोई भी डिपार्टमेंट हो, किसी भी डिपार्टमेंट की वाहन हो, सरकारी वाहन कोई भी हो, उसे जो है पॉलिटिकल पार्टीज के कोई भी लीडर या कोई भी कैंडिडेट जो आने वाले लोकसभा चुनाव में जो है वो पार्टिसिपेट करने वाला है, वो उसे जो है यूज नहीं कर सकता है, इस्तेमाल नहीं कर सकता है प्रचार प्रसार के लिए। सख्ती से जो है इस निर्देश का पालन करने के लिए कहा गया है। दूसरी बात ये कि जिला बांडीपुरा की बात करें तो बांडीपुरा में जो है जितने भी हथियार हैं, जितने भी लाइसेंस्ड वेपन हैं, उन लाइसेंस्ड वेपन को जमा करवाने के लिए भी जो है वो निर्देश दिए गए हैं। और मैं आपको कहूं कि केवल और केवल जिला बांडीपुरा में ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसे ही इसी प्रकार के दिशा निर्देश जो है वो जारी किए जाएंगे, क्योंकि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लग चुका है। लोकसभा चुनावों की डेट जो है घोषित कर दी हुई है, जहां पर 19 अप्रैल से जो लोकसभा चुनाव की जो है वो आगाज जो है जम्मू कश्मीर में होने वाला है। तो वहीं उसके लिए जिला बांडीपुरा में डीसी बांडीपुरा द्वारा ये साफ किया गया है कि जितने भी लाइसेंस्ड वेपन हैं, आपको अपने लाइसेंस्ड वेपन जो है वो जल्द से जल्द जो है वो जमा करवाने होंगे। और आने वाले समय में जब तक इलेक्शन की प्रक्रिया चलेगी तब तक नए जितने भी लाइसेंस हैं, गन लाइसेंस जो भी हैं, उन्हें जो है वो बिल्कुल भी वितरण नहीं किया जाएगा। उनके प्रोसेस को उसी तरह से रोक दिया जाएगा, यानी कि नए गन लाइसेंस की प्रक्रिया जो है उसे पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। कोई भी नई गन लाइसेंस जो है वो बनवाई नहीं जाएगी, नए गन लाइसेंस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है नहीं होगा। हालांकि जो ऑलरेडी आपके पास लाइसेंस गन है वो आपको जो है वो जल्द से जल्द जमा करवानी होगी, ताकि लोकसभा चुनाव की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल आराम से बीते, बिना किसी पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब किए हुए वो बीते और डेमोक्रेसी जो है वो मेंटेन रहे, स्वतंत्रता रहे, शांतिपूर्वक जो है वो माहौल रहे। इसलिए जो है आपको अपने गन लाइसेंस जो है, माफ़ी चाहूँगा, जो गन्स हैं, लाइसेंस्ड गन्स हैं, वो आपको जो है जल्द से जल्द जमा करवाने होंगे। उसके अलावा जो तीसरे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन लोगों के लिए, खास करके जो प्रिंटिंग प्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े सभी लोगों के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि आपने जो है, चाहे आप फ्लेक्सेस प्रिंट कर रहे हैं, चाहे बैनर्स प्रिंट कर रहे हैं, या किसी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कोई भी ऐसा प्रिंटिंग मटेरियल यदि आप प्रिंट कर रहे हैं, तो आपको ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत अपनी प्रिंटिंग प्रेस का प्रॉपर नाम और प्रॉपर एड्रेस जो है उस बैनर या किसी भी ऐसी चीज पर, जो आप पोस्टर हो, बैनर हो, जो भी आप चीज़ें प्रिंट कर रहे हैं और आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए वो समाज में जो है लगने जा रहे हैं, समाज में आम जनता के लिए जो है वो वितरण किए जाने हैं, तो उन पर आप अपना जो प्रिंटिंग प्रेस का जो एड्रेस है वो आपका लिखना अनिवार्य है ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत। तो 3 प्रमुख दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं डीसी बांडीपुरा द्वारा, और इन्हें जो है पूरे जम्मू कश्मीर में भी कहीं ना कहीं लागू किया जाएगा। सबसे पहला, जैसे मैं फिर से कहूँगा, जो लोग लेट जो है लाइव जुड़े हैं उनसे भी कहना चाहूँगा, सबसे पहला दिशा निर्देश ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट हो जिनसे आने वाले लोकसभा चुनावों में जो है वो शिरकत करने जा रहा है, पार्टिसिपेट करने जा रहा है, वो जो है किसी भी प्रकार के सरकारी वाहन का यूज़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावा बात करें जिस प्रकार से गन लाइसेंस की, तो जितने भी लाइसेंस्ड गन्स हैं वो जो है आपको जल्द से जल्द सबमिट करवाने होंगे, ताकि जो चुनावों का जो ये माहौल है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक बीते और कोई किसी प्रकार के पब्लिक ऑर्डर में कोई खलन ना हो। और उसके अलावा जितने भी गन लाइसेंस जो नई बननी है उसकी प्रक्रिया का पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। और तीसरा और महत्वपूर्ण, जितने भी प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि आपको जो भी आप बैनर, फ्लेक्सेस जो भी
आप प्रिंट करते हैं तो आपको अपना एड्रेस जो है उसमें जो है वो मेंशन करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप जुड़े रहिए द यूनिक न्यूज के साथ। मैं रोहित सेन, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राजपूत के साथ। नमस्कार।